नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक डागर। दोस्तों, आज मैं कुछ सीरियस बात करने वाला हूं और ये मेरा आखिरी वीडियो है। आज वीडियो पूरा देखें, इसके बाद में मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा और इस कंप्यूटर अनुदेशक से संबंधित कोई भी बात नहीं करूंगा। हो सकता है आज आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगें, क्योंकि मैं कुछ ऐसी ही बातें करने वाला हूँ। क्योंकि देखो, मैं तो क्या है, मुर्दों में जान फूकते फूकते ना मेरी हालत मुर्दों जैसी हो चुकी है। तुम लोगों से कहते 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 मैं थक चुका हूँ। करता कोई कुछ नहीं है। जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हो ना, इतना ही सोच लीजिए, जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना उतना ही सब कर रहे हैं। यानी कि जैसे आप घर बैठे हुए हैं, ऐसे ही सब घर बैठे हुए हैं। कोई कहता है कि ज्ञापन देने से क्या होगा। भाई साहब, एक ज्ञापन दिया था, फटके हाथ में आ गई थी उन लोगों की। मेरे को भी पता है कि ज्ञापन देने से पेपर कैंसिल नहीं होगा, जांच नहीं होगी, लेकिन लोग तो आपके साथ में जुड़ेंगे। मैं भी तो अकेला ही खड़ा हुआ था, पूरी टीम बन गई भरतपुर में। सभी अलग अलग ज्ञान देते हैं। कोई कहता है आंदोलन करो, कोई कहता है कोर्ट चलो। आंदोलन करोगे आप? मैं ये कह रहा हूँ, मेरे कई नेता लोगों से भी बात हुई है इस मामले में। बोल रहे हैं कि लेके आ जाओ, 1000 लोग लेके आ जाओ। 1000 की बात चल रही है, तुम 100 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। किस तरीके से पेपर कैंसिल करवा लोगे? कैसे जांच करवा लोगे पेपर की कि लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई कहता है कोर्ट चले जाओ। कोर्ट में जाके मैं अकेले चला जाऊं, क्या हो जाएगा उससे? मेरी कई जगह बातचीत हुई है इस चीज़ में, इस मामले में। मेरे पास में 3-4 सेंटरों के सबूत हैं, वहाँ पेपर खुले हुए मिले हैं। लेकिन होगा क्या उससे? सिर्फ उन्हीं 3-4 सेंटरों का पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, उनका दोबारा कर दिया जाएगा। आप क्या करोगे फिर? कई लोग कह रहे थे कि 40% से कम करा देंगे, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। कई लोगों को ऐसे लॉलीपॉप दे रखी थी उन्होंने, और मैंने सीधा बोला था कि 40% से कम नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने देख लिया होगा, ठीक है। लेकिन आपको तो उन दल बदलुओं पर और पैसा खाने वाले लोगों पर भरोसा है ना। दल बदलू आते हैं, गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। पहले स्टार्टिंग में कहते हैं पेपर लीक हुआ, फिर कह रहे हैं आकर के कि पेपर लीक नहीं हुआ था, ये तो टफ था, इसलिए हल्ला मचा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। फिर तीसरी बार आकर के कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पेपर लीक हुआ है, हमने एसओजी को जांच भेज दी है, रिपोर्ट भेज दी है। ऐसे लोगों पर आपको भरोसा है? पैसे खाने वाले लोगों पर भरोसा है आपको, जो आपका पैसा लेकर के बैठ गए, ना तो किसी ने उसके चेहरा देखा, ना शकल देखी, फर्जी आईडी से सब कुछ करने लग रहा है। उन लोगों पर भरोसा है आपको? और जो लोग ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं ना कि 40-50 नंबर पर, 55 नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, 100 मेरिट जाएगी, 110 जाएगी, ये मुंगेरी लाल वाले सपने देखना छोड़ दो। दूर दूर तक नंबर नहीं है आपका। क्योंकि देखो, सीधी सी बात बताता हूं, जिस तरीके से पहले पेपर आउट होकर के आया, कोई ये तो बोलेगा नहीं कि मेरे पास में पेपर आया, या जिसने सेंटर पर अपनी OMR भरवाई है वो तो बोलेगा नहीं कि मैंने भरवाई है, ठीक है। लेकिन बहुत हद तक 60-65 वाले परसेंट से ऊपर का मेरिट जाएगी, 120-30 पर जाएगी, देख लेना, इससे इससे कम नहीं रहेगी। और ये जो कंप्यूटर भर्ती है ना, ये अपने आप में इतिहास बनाएगी। अब काम की बात सुन लीजिए आप लोग। जिन जिन लोगों के सेंटरों पर पेपर खुला हुआ आया था, दोबारा सुन लें, जिन जिन लोगों के सेंटरों पर पेपर खुला आया था, अगर वो मेरे को व्हाट्सअप करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, बात करते हैं मेरे से, तो भाई साहब अपन आगे इस बात को उठाएंगे, नहीं तो अपने हो जाएंगे चुपचाप शांत आप लोगों की तरह। फिर किसी से तुम ये भी मत कहना कि पेपर लीक हुआ था, क्योंकि तुम्हें कहने का फिर कोई हक नहीं रह जाता। आपके पास में सिर्फ 5 दिन का समय है। 5 दिन में ये तो आपको करनी है, जिन सेंटरों पर पेपर खुला हुआ है वो तो मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करना ही, आपको कॉल वगैरह करनी है, ठीक है। मैं नंबर ही अपना दे रहा हूँ, और आप लोग सभी अपने अपने जिलों में ज्ञापन दो। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे पता है ज्ञापन से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। अभी आप अकेले खड़े हुए हो, ठीक है, इसीलिए कुछ कर भी नहीं रहे हो आप, लेकिन जाओ तो सही, 4-6 लोगों को जाओ तो सही लेकर के साथ में ज्ञापन दो। ज्ञापन देने से मीडिया में आएगा, मीडिया में आएगा, सरकार पर दबाव बनेगा, ठीक है। और ये 5 दिन में कर लीजिए भाई साहब। 5 दिन में अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, तो 6वें दिन में तो कोई वीडियो डालने वाला नहीं ना। मैं ये कहूंगा कि कौन सी भर्ती, मैं तो भूल ही जाऊंगा कि कंप्यूटर अनुदेशक की कोई भर्ती हुई थी। और रही बात मेरी कि सिलेक्शन मेरा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो तो भाई साहब जैसे अपन ने ना, अपन तो एकदम क्लियर आदमी है, रियल फोटो लगा हुआ है, रियल आईडी है, मैंने तो अपने नंबर तक शो किए हुए हैं, सब कुछ पता है मेरे को, तो मेरे बारे में तो सभी लोगों को, ठीक है। फर्जी नहीं हूं कोई मैंने किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं की। और ये भी सोच लेना कि मेरे नाम से अगर कोई पैसा मांगता है तो भाई साहब मत देना उसको, क्लियर साफ मना कर देता हूं। अगर आप पैसा देते हो तो आप स्वयं जिम्मेदार हो उसकी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं किसी को नहीं कहूंगा, मैं किसी से नहीं कह रहा कि भाई ये पैसा इकट्ठा कर लो, कलेक्ट कर लो, किसी से नहीं बोल रहा मैं। लेकिन कुछ लोग हैं पैसा मांगने लग गए हैं, तो ध्यान रखना इस चीज का कि मैंने किसी से नहीं कहा है, और ना ही आप देना, और दोगे तो आप खुद जिम्मेदार होगे इस चीज के लिए, ठीक है। अब 5 दिन का समय है, 5 दिन में अगर आपने दम दिखा दी तो भाई साहब आगे बात करेंगे। आप आंदोलन की बात कर रहे हो, हमारी उस मामले में भी बात हो चुकी है, आंदोलन भी होगा, किस तरीके से होगा वो मुझे पता है, ठीक है। कोर्ट की बात है, कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन आपने अगर ये सबूत वगैरह भेजे, और जिन लोगों ने पहले सबूत भेज रखे हैं वो एक बार दोबारा और भेज दें मेरे को। और जिन लोगों के सेंटर पर पेपर खुला हुआ मिला था वो मेरे को व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, कॉल करें। अगर ये आप सारा कर लेते हो तो भाई साहब भर्ती हो जाएगी कैंसिल, नहीं तो कुछ नहीं है, आराम से घर बैठे रहना, ठीक है। और ये मत सोचना कि भाई साहब कि मैं ही कर लूँ सारे काम, मैं भी फ्री नहीं हूँ भैया, मैं भी अपने काम धंधे देखूंगा, ठीक है। मैं तो पहले ही छोड़ छाड़ के बैठा था सब कुछ, और मैं भी अब किसी को मना नहीं कर सकता, मुझे भी पढ़ाने जाना है आगे, ठीक है। मेरा भी काम धंधा ऐसे ही पड़ा है आप लोगों की तरह, ठीक है। जिन जिन लोगों के सेंटरों पर पेपर खुला हुआ आया था वो मेरे से बात करें, अर्जेंट बात करें, तुरंत मेरे को मैसेज करें, कॉल करें। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो भाई साहब भूल जाना कि भर्ती कैंसिल होगी, किसी में दम नहीं है कि जो इस भर्ती को फिर कैंसिल करा जाए।
मेरा तो बस ये लास्ट है, अगर आप करते हो तो फिर भी मैं आपके लिए करने को तैयार हो जाऊंगा, नहीं तो भाई साहब आप तो जैसे मुर्दे हो ना, मुर्दों की तरह, मैं तो बिल्कुल मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा आपकी तरह ही। ठीक है, मेरे से उम्मीद लगाना छोड़ देना, और 5 दिन में अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो छठवें दिन मेरे पास भाई साहब कॉल करके ये भी मत पूछना कि क्या चल रहा है इस मामले में, और मैं भी समझ लूंगा कि आप लोग वास्तव में ही इस भर्ती के काबिल नहीं थे। और एक विशेष सूचना भरतपुर संभाग वालों के लिए, वैसे तो मैं एक वीडियो भरतपुर संभाग के लिए अलग से लेके आऊँगा, भरतपुर के चारों जिलों के लिए। ठीक है, तो बाकी का आप लोग मेरे से अभी से कांटेक्ट करना शुरू कर दो, आपके लिए कुछ विशेष बातें हैं, उन पर अपन एक बार आपके लिए भी प्रयास करेंगे। अगर आप भी चाहते हो कि कुछ नहीं होना चाहिए तो उसको भी छोड़ देंगे अपन। ठीक है, मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन कॉन्टैक्ट अभी से चालू कर दीजिए आप लोग। धन्यवाद।